हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का परम स्टडी पॉइंट में दोस्तों स्वागत है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे पहले कि एसएससी जीडी की वैकेंसी निकली हुई है और दोस्तों मैं आप लोगों को एसएससी जीडी जो रीजनिंग का पार्ट है मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा जोड़, सबसे पहले लूसेंट का जो टॉपिक होता है वो कहाँ से शुरू होता है आपका वर्णमाला से। ठीक, तो सबसे पहले क्या कराने वाले हैं हम आप लोगों को वर्णमाला। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों वर्णमाला के नियम होते हैं। सबसे पहले इनके करने के नियम हैं, तो सबसे पहले आप लिखिए नियम। ठीक, बस दोस्तों बात करी जाए नियम तो पहला नियम होता है आपका, अगर कोई भी चीज़ आपका राइट से राइट हो गई, क्या दोस्तों, अगर राइट से राइट होगी तो क्या करना होगा आपको माइनस करना होगा। ठीक है, और उसके बाद बात करी जाए अगर आपके यहाँ पर लेफ्ट से लेफ्ट होती है, क्या दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ आपके लेफ्ट से लेफ्ट आती है यानी दूसरा नियम क्या है लेफ्ट से लेफ्ट। ठीक है, अगर होता है तो दोस्तों वहाँ पे क्या करना होता है आपको, वहाँ पर भी माइनस करना होगा। ठीक है, और उसके बाद जो आती है दोस्तों तीसरा तीसरा जो नियम है वो आप लोगों का ये है कि अगर कोई भी चीज़ है दोस्तों तीसरे में लेफ्ट और राइट है, क्या दोस्तों, एक में लेफ्ट है से राइट है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे करना होता है आप लोगों को प्लस। ठीक, और उसके बाद बोला जाए कि चौथा चौथा जो नियम होता है वो चौथा नियम होता है, अगर यहाँ पर राइट से लेफ्ट बोला जाएगा तो दोस्तों जब भी क्या करना होगा आप लोगों को प्लस करना होगा। ठीक है, तो ये इतनी बात समझ में आई होगी। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कि क्वेश्चन किस तरीका से आएगा, जैसे अगर बात करी जाए क्वेश्चन में कि क्वेश्चन आएगा आप लोगों का कि अंग्रेजी वर्णमाला में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, क्या फर्स्ट टाइप में चलते हैं सबसे पहले हम। ठीक, और यहाँ पे आपको सबसे पहले ये भी ज्ञान होना चाहिए आपको अल्फ़ाबेट का। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको अल्फ़ाबेट लिखवा देता हूँ। जैसे कि बात करी जाए दोस्तों ABCD A to Z तक सभी को याद होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप यहाँ से क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अल्फ़ाबेट लिखवा देता हूँ। देखिए देखिए A, उसके बाद आपका दोस्तों V, और दोस्तों आपका C, उसके बाद आपका D। ठीक, तो दोस्तों ये जो होता है आपका 1 नंबर पे होता है, ये जो होता है 2 पे, और दोस्तों ये होता है 3 पे, उसके बाद दोस्तों ये होता है 4 पे, और दोस्तों बात करी जाए 5। अब वो दोस्तों कुछ हमें याद करने का क्या होती है ट्रिक होती है इनकी, कैसे, एक होता है दोस्तों इजोटी ई, उसके बाद में जे, उसके बाद में ओ, उसके बाद में टी, और दोस्तों आपका वाई। ठीक, तो ये इजोटी है, ये 5 अक्षर का क्या है, एक क्या है वाक्य है। ठीक, तो ये क्या होगा, देखिए ये होता है ई तो होता है 5 पे, ये आपका 10 पे, ये उसके बाद ये आपका 15 पे, उसके बाद दोस्तों ये आपका 20 पे, तो ये जो होगा ये कितने पे होगा आपका वाई जो होगा आपका 25 पे। देखिए दोस्तों आपका 4 तो ये याद करें और आप लोगों ने कितने 5 याद करें, तो आपके अब तक जो कितने अक्षर याद हो चुके हैं वो आपके 9 अक्षर याद हो चुके हैं। ठीक, अब हम चलते हैं आगे की ओर दोस्तों। ई के बाद दोस्तों एफ, और दोस्तों एफ जो होता है वो इस तरीका से बनता है दोस्तों, सभी ने डिजिटल घड़ी देखी होगी, तो डिजिटल घड़ी घड़ी में क्या होता है एफ इस तरीका से 6 का बन जाता है। डिजिटल घड़ी में एफ का क्या बन जाता है 6 का बन जाता है, तो इस तरीका से हम बोलते हैं भैया एफ जो होता है कितने पे होता है वो 6 पे होता है। ठीक, तो आपको ये भी होगा। अब उसके बाद दोस्तों आपका जी, देखिए दोस्तों ये क्या है जी है, तो अगर मैं इसको इतना मिटा दूं दोस्तों, क्या अगर मैं इसको इतना मिटा दूं तो दोस्तों ये कितना हो चुका आपका 7 हो चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों आपका ये 7 हो जाएगा। जी जी जो होता कितने पे 7 पे दोस्तों, उसके बाद 8। दोस्तों डिजिटल घड़ी में देखा होगा आप सभी ने, जो रेस वाली जो घड़ियाँ आती हैं उसमें क्या होता है दोस्तों 8 जो बन जाता है वो इस तरीके से बन जाता है, यानी एच का जो बन जाता है वो 8 बन जाता है, तो आपका ये जो हो जाएगा एच जो होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है 8 पे। तो इस तरीका से आप याद रखेंगे एच जो होता है कितने पर दोस्तों आपका 8 पे। उसके बाद में आई, अब दोस्तों जल्दी जल्दी में आई को हम इस तरीका से बना देते हैं। ठीक है, आई को इस तरीका से बना देते हैं, तो ये जो होगा दोस्तों कितने पे होगा आपका 9 पे। ठीक, तो इस तरीका से आप आई को याद रखोगे भैया, ये जो होता है कितने पे होता है आई आपका 9 पर होता है। ठीक, तो इस तरीका से भी इसको ये देखिए हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ मात्र भ्रम है याद करने का। ठीक, तो ये क्या होता है आई जो होगा 9 पे होगा। उसके बाद दोस्तों जे, जे आपका हो चुका है 10 पे। और बात करें ना दोस्तों के की, तो दोस्तों इस तरीका के देखिए आपका ये है दोस्तों, ये जो है डंडा थोड़ा क्या है इस तरीका से पिचका दिया गया है, किसी ने यहाँ पे डंडा मारा और ये जो डंडा मारने के बाद ये क्या हो चुका है अंदर को क्या हो चुका है बढ़ चुका है। अगर दोस्तों ये अंदर नहीं बढ़ता है तो इसका मतलब ये, अगर मैं यहाँ पे पूरा डंडा करता है इसका मतलब ये ठीक होता, तो ये क्या होगा बढ़ गया था। ठीक है, तो ये जो क्या होगा दोस्तों आपका 11 पे होगा, तो के जो होता कितने पे दोस्तों आपका 11 पे होता है। और दोस्तों जब आप छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो वहाँ पे ये भी बोला जाता था वो 11, यानी के कितने पे होता है, के कितने पे होता है, तो आपको कितना होता है
वो 11 पे। और दोस्तों एल की बात करी जाए, एल एल आपका इस तरीके से बनता है। तो दोस्तों एक तो डंडा एल में ये हो गया, और दोस्तों एक दूसरा डंडा ये होगा। तो दोस्तों एक तो डंडा ये हो गया, दूसरा वाला ये होगा। तो दोस्तों एल जो होता है आपका 12 पे। एल के बाद दोस्तों आपको एम और एन। तो दोस्तों एम और एन आपको याद रखना पड़ेगा। यानी एम जो होता है मिडिल में दोस्तों 26 अक्षर होते हैं, और 26 का मतलब 13 पर क्या होता है दोस्तों आपका एम। ठीक, उसके बाद दोस्तों 14। दोस्तों 14 जो अक्षर होता है वो एन होता है। तो 13 और 14 आपको एक साथ याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और बात करें जाए दोस्तों 15। 15 पे आपका ये हो चुका है। 15 के बाद में 16। तो दोस्तों 16 पे आप बनाते हैं पी इस तरीका से। ठीक, पी जो बनाते हैं आप इस तरीका से बनाते हैं। तो यानी एक डंडा ये हो गया और उल्टा 6 का ये होगा। तो ये इसका मतलब पी का क्या होगा आपका 16 पे होगा। और दोस्तों 17 पे आप बनाते हैं क्यू इस तरीका से। ठीक, दोस्तों ये जो निकल ली है इस तरीका से ये बन जाता है आपका 7 का। ठीक, और दोस्तों आपको पता है 7 जो होता है पहले क्या होता है आपका यहाँ पर होगा 7 पे। तो लेकिन आपका अगर आगे जा रहे हैं तो दोस्तों कितना होगा 17 पे। उसके बाद दोस्तों आर 18 पे याद रखना पड़ेगा। और दोस्तों एस आपको 19 भी याद रखना होता है, कोई ट्रिक नहीं है। बात करी जाए तो दोस्तों एस थोड़ा इस तरीका से बना देते हैं इसका उल्टा, यानी उल्टा 9 कैसे बन जाता है। तो इसलिए याद रखोगे आप। तो एस जो होता है दोस्तों आपका 19 पे होता है। और दोस्तों T20 क्या होता है मैच, सभी को पता है कि अब विश्व कप चल रहा है T20 मैच का। ठीक है, तो इसलिए टी का 20 हो चुका है। और दोस्तों बात करी जाए यू। ठीक है, यू और बी। ठीक है, तो दोस्तों युवराज सिंह होता है। तो यू का यू और बी। ठीक है दोस्तों, युवराज सिंह को 21 और 22 नंबर की जर्सी बहुत पसंद है, इसलिए आपको यू वी युवराज सिंह 21 और 22 नंबर की उनको जर्सी बहुत पसंद है। अब आगे बात करी जाए वी। वी के बाद दोस्तों आपका डब्लू। डब्लू दोस्तों देखिए उल्टा 3 का बनना है। ये जो है आपका उल्टा कितना बनना है 3 का। ठीक, और लेकिन आपको ये भी पता है कि भैया इसकी कितनी टांगे हैं। भैया एक टांग पूरी वाली ये है और एक टांग पूरी वाली ये है। तो ये आपके 2 टांग हैं और 3 का ये बन रहा है। तो ये जो होता है आपका डब्लू जो होता है वो 23 पे होता है। डब्लू के बाद दोस्तों एक्स। अब दोस्तों एक्स देखिए एक डंडा ये हुआ और एक डंडा ये हुआ। तो दोस्तों 2 डंडे हो गए, लेकिन हाफ हाफ भी हैं कौन दोस्तों। अब आपके हाफ हाफ कौन से हैं, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा है। तो दोस्तों इसलिए बोला जाता है। तो एक्स जो होता है 24 पे। और दोस्तों वाई जो होता है एक्स वाई जेड सभी को याद होते हैं, ये कितना होता है 25 पे। और जेड जो होता है वो कितना हो जाएगा आपका 26 पे। ठीक है, तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, इस तरीका से हम याद करते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे याद करने को होते हैं अपोजिट। ठीक, अगर अपोजिट कैसे याद करा जाएगा, उनकी ट्रिक भी होती है बहुत अच्छे तरीका से। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ और आगे चलते हैं हम अपोजिट याद करने के लिए। ठीक, देखिए ठीक, और ये दोस्तों ये आप लोगों को जब आपकी कोडिंग रिकॉर्डिंग चलेगी ये बहुत आपको मेन रोल प्ले करने वाले हैं। इसलिए अगर आपका यहाँ पे याद हो गए तो दोस्तों कोडिंग रिकॉर्डिंग में इनका फंडा बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए A to Z। दोस्तों सब छोटे छोटे जब हम होते थे यानी क्लासों में पढ़ते थे पहली दूसरी में, तो मास्टर जी कहते थे कि A to Z तक क्या कर आनी है आपको, ABCD लिख कर आनी है। ठीक, उसके बाद दोस्तों आपने छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे बाय बाय बहुत करते हैं छोटे बच्चे। इसका मतलब अपोजिट याद करना है दोस्तों, विपरीत याद करना का नियम। विपरीत विपरीत याद करने की ट्रिक है और वर्णमाला। ठीक है, विपरीत याद करने की ट्रिक किसकी दोस्तों, वर्णमाला की। ठीक, अब दोस्तों ए का उल्टा होता है जेड और जेड का उल्टा होता है ए। इसी तरीके से बी का उल्टा होता है बाय और वाई का उल्टा होता है दोस्तों आपका बी। ठीक, यानी बाय छोटे छोटे बच्चे बाय करते हैं। उसके बाद में सी का उल्टा होता है दोस्तों एक्स, यानी क्रैक्स होता है। बच्चों को क्रैक्स खाना बहुत पसंद है, इसका मतलब सी का उल्टा एक्स और एक्स का उल्टा दोस्तों आपका सी होगा। ठीक, और उसके बाद करी जाए एक्स सी के बाद दोस्तों डी। तो दोस्तों आपने सभी ने पी होगी ड्यू की बोतल। क्या दोस्तों, ड्यू की बोतल सभी ने पी होगी, यानी डी का उल्टा डब्लू और डब्लू का उल्टा क्या होता है दोस्तों डी। या दोस्तों ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ पे दूध वाला। ठीक है, डी से दूध डब्लू से वाला। ठीक है, दूध वाला भी बोल सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों डी के बाद दोस्तों ई का मतलब दोस्तों एक अक्षर होता है क्या दोस्तों, एल और ओ और वी और दोस्तों आपका ई। तो ठीक है दोस्तों, तो ये जो लब जो होता है ये जो होता है दोस्तों ये आपका 4 अक्षरों का होता है। लेकिन दोस्तों ए का उल्टा होता है वी और वी का उल्टा होता है ई। इसी तरीके से एल का उल्टा होता है ओ और ओ का उल्टा होता है दोस्तों आपका ठीक एल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है वी, तो वी के डी के बाद दोस्तों ई। तो ई का उल्टा क्या होता हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपका इवनिंग याद करें या लव याद कर लें आप। ठीक है, लव याद करेंगे तो दोस्तों 2 आपके 4 अक्षर याद होते हैं। और उसके बाद में आप इवनिंग याद करोगे तो दोस्तों आपके सिर्फ और सिर्फ एक ही याद होगा। ठीक है, एक ही जोड़ा याद होगा। अब ए के बाद दोस्तों आपका आता है एफ। तो दोस्तों एफ जो बनता है एफ का उल्टा होगा दोस्तों यू, यानी जब छोटे छोटे थे फूफा या फूफी बहुत बोलते थे, इसलिए एफ का उल्टा यू यानी फूफा। ठीक,
और U का उल्टा दोस्तों, U का उल्टा क्या होगा आपका F, ठीक। अब उसके बाद बात करी जाए F के बाद में दोस्तों G। अब दोस्तों GT रोड पे बाइक बहुत दौड़ाई है, सभी ने GT रोड पे बाइक दौड़ाते हैं, तो इसका मतलब G का उल्टा क्या होता है आपका T, और T का उल्टा होता है G, ठीक। और उसके बाद में G के बाद दोस्तों H। तो दोस्तों H को याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, और दोस्तों H को याद करिए शर्ट के नाम से। क्या दोस्तों, शर्ट, यानी SHI और R, और दोस्तों आपका T, शर्ट को याद रखेंगे तो यहाँ पे दो अक्षर हो जाएंगे। यानी H का उल्टा को क्या होता है दोस्तों, H का उल्टा होता है S, यानी हाई स्कूल याद करो, चाहे चाहे आप शर्ट याद करें। देखिए H का उल्टा S, यानी शर्ट इतना होगा S, S उसके बाद H, H के बाद में I। तो दोस्तों I का क्या होगा, I का उल्टा R, ठीक है। या इंडियन रेलवे याद करिए आप, ठीक है। यहाँ पे क्या याद करें आप, इंडियन रेलवे हो जाएगा। इसका मतलब I का उल्टा R, और R का उल्टा दोस्तों क्या होता है आपका I। उसके बाद में HIJ, ठीक है दोस्तों J। अब J का उल्टा होता है दोस्तों Q, ठीक। अब J काल और रानी, ठीक है, J काल और रानी आपका क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक। J के बाद में दोस्तों J के बाद में आपका आता K। तो दोस्तों एक अक्षर होता है क्या, K का उल्टा होता है दोस्तों P, ठीक। तो दोस्तों KP याद करें, ठीक है। या सभी ने देखा होगा दोस्तों, आप सभी का जब एक आमिर खान की पिक्चर आई थी, कौन सी आई थी, PK, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि P का उल्टा होता है K, और K का उल्टा होता है P, यानी KP याद कर लो, चाहे PK याद कर लो। PK मूवी आई थी आमिर खान की, तो इसलिए ये याद करना बहुत ही आसान है, ठीक है। और दोस्तों L का मैंने लिखा था लव होता है, तो L का उल्टा और O का उल्टा लव, या दोस्तों LO लो याद कर लो, तो बहुत आसान है, ठीक। उसके बाद में दोस्तों आपका क्या होगा, ठीक, L के बाद दोस्तों M। दोस्तों M को याद रखिए, यानी नरेंद्र मोदी, ठीक। अब M को कैसे याद रख सकते हैं, यानी M का उल्टा N और N का उल्टा M, ठीक है। तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी। दोस्तों जो वर्तमान में जो आपके भारत के क्या हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, ठीक। तो नरेंद्र मोदी याद करिए। तो इस तरीका से हमने देखा कि आपके जो 26 अक्षर हैं वो चुटकियों में क्या हो चुके हैं, याद हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए जब आपके कितने होंगे, 26 अक्षर होंगे, तो 13 जोड़े होने चाहिए। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 और 13 जोड़े आपके कंप्लीट हो गए। आप चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। यानी अगर इसमें वर्णमाला में क्वेश्चन किस तरीका से आते हैं, तो हम आप लोगों को इस वीडियो में आज सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों, चलिए नेक्स्ट लिखिए आप। देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, वर्णमाला का अगर क्वेश्चन आता है पेपर में, तो दोस्तों आपको कैसे करना है। देखिए भाषा कैसी आएगी, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में। देखिए दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक। बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, क्या दोस्तों, बाएं से 7वें, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, यानी 8वां अक्षर क्या होगा, क्या दोस्तों, क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका माना आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया, ठीक। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हमें यही तो पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों मैंने क्या लिखवाया, जब आपका बाएं से और दाएं होगा, दोस्तों जब बाएं से दाएं होगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे जोड़ना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर इस केस में, यानी पहला ही क्वेश्चन है और फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन है, और आपका क्या भाषा इस तरीके से आती है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, अगर इस तरीका की लैंग्वेज आती है, तो दोस्तों उस केस में आपके जो वर्णमाला होती है वो क्या होगी, बिल्कुल सीधी लिखी होगी, ठीक है। तो बात करी जाए तो दोस्तों ये जो होगी आपके वर्णमाला, वो ए, उसके बाद बी, उसके बाद में सी, डेट डैश आपके जो होगी वो क्या होगी, एक्स और वाई, और दोस्तों आपका क्या होगा यहाँ पे जेड, ठीक। तो आपकी जो वर्णमाला होगी सीधी। अब देखिए दोस्तों वर्णमाला का ये क्या होता है, इधर का जो होता है दोस्तों आपका ये होता है राइट, इधर का जो होता है ये राइट हैंड होता है, और इधर की जो होती है दोस्तों ए जो होती है वो आपके लेफ्ट हैंड होता है। अब याद करने का तरीका क्या है दोस्तों, क्योंकि आप जो हैंड राइटिंग करते हैं वो लेफ्ट से किधर को करते हैं दोस्तों, आप राइट की ओर, ठीक है। तो इस तरीका से आप याद रखेंगे, ये आपका लेफ्ट होता है और दोस्तों ये राइट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला दोस्तों, बाएं से बोला है, कौन सा दोस्तों आपका 7वां बोला है, और उसके बाद और दोस्तों दाएं से कौन सा बोला, दाएं से मीन्स राइट से, और राइट से कितना बोला दोस्तों आपका 8वां बोला है, ठीक।
तो दोस्तों अगर इस तरीके से बात करें जाए 8 और 7 कितने होते दोस्तों आपके 15 हो चुके हैं। अब दोस्तों जो सबसे पहले बोलेगा, ठीक है, तो क्या बोला है सबसे पहले यानी लेफ्ट, तो दोस्तों हमें लेफ्ट से ही पकड़ना होगा, ठीक। अब लेफ्ट से पकड़िए, लेफ्ट से 15वां अक्षर क्या होगा। अब दोस्तों लेफ्ट क्या है, ये वाला है, लेफ्ट कहाँ हमारा ये वाला है। अगर इस केस में हम दोस्तों सीधा जा रहे हैं और आपके अंग्रेजी वर्णमाला सीधी है, तो दोस्तों 15वें क्रम पे मैंने क्या लिखवाया था, यानी आपका जो आंसर होने वाला है, तो 8 और 7 15 और 15 पे जो आंसर होता है दोस्तों वो क्या होता है आपका ओ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ओ हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। देखिए दोस्तों अगर आपका बाएं और दाएं है, दोस्तों बाएं और दाएं में क्या बोला है मैंने, प्लस होने वाला है, तो 8 में 7 जोड़ेंगे कितना होता है, 8 7 15 होगा। अब दोस्तों जो पहले बोलता है बायां पहले बोलेगा तो बाएं तरफ से चलेंगे, ठीक। तो 8 7 15 और 15 पे बाएं से कौन सा होगा दोस्तों आपका ओ होगा, ठीक है। अब देखिए अब दूसरा क्वेश्चन हो सकता है इसी फर्स्ट टाइप में। दूसरा क्वेश्चन कैसे वो बोलेगा कि ये बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कि बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो आपका देखिए इसी टाइप का है, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है और आसान भी क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के अगर एक क्वेश्चन में करवा रहा हूँ तो दोस्तों एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक के क्वेश्चन के अनुसार 2-3 क्वेश्चन आपको कंटिन्यू आगे पीछे जरूर करवाऊंगा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होता रहेगा, ठीक। अब देखिए अब आपसे बोला है कि बाएं से, दोस्तों बाएं से कितना बोला है 7वां, तो आप यहाँ पे करें बाएं से कौन सा 7वां नहीं 5वां, ठीक। तो यहाँ पे बाएं से क्या हो जाएगा आपका 5वां, और उसके बाद दाएं, तो दोस्तों दाएं से कितना हो जाएगा आपका वो क्या है 12वां, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12वां, ठीक। अब दोस्तों दाएं क्या, बाएं और दाएं, दोस्तों बाएं और दाएं क्या होता है आपका प्लस, तो यानी 12 में आप जोड़िए दोस्तों 5, तो 12 और 5 कितने होते हैं हमारे 17, तो यानी बाएं से कितना हो जाएगा आपका 17। तो 17 पे जो होता है लेफ्ट से चलते हैं, तो दोस्तों लेफ्ट से अगर ऐसे जाएंगे तो आपकी वर्णमाला सीधी लिखी हुई है दोस्तों, जो दोस्तों 17 पे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होगा वही दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। तो 17 पे क्या होता है दोस्तों मैंने आपको लिखवाया है क्या होता है क्यों होता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर क्यों हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ इसी तरीका से, ठीक। अब दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में क्या हो सकता है, ये भी बोलेगा क्या कि बाएं से 8वें। अब दोस्तों यहाँ पे बोला है कि बाएं से 8वां, तो यहाँ पे लिखे बाएं से 8वां, ठीक। बाएं से 8वें अक्षर के दाएं आपके यहाँ पे लिखे के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा, क्या क्या दोस्तों 10वां लिख लो यहाँ पे, 10वां अक्षर क्या होगा, 10वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10वां अक्षर क्या होगा, तो दोस्तों सबसे पहले क्या बोला है बायां, तो दोस्तों बाएं से कौन सा बोला 8वां, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 8, बाएं से कितने लिखेंगे आप 8 लिखने वाले हैं, ठीक। तो बाएं से कितने लिखने वाले भैया 8। अब उसके बाद दाएं से कौन सा भैया 10वां, ठीक। अब देखिए हम मैंने फिर लिखवाया है कि यानी लेफ्ट और राइट चलते हैं तो दोस्तों आप क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो हमने जोड़ा 10 और 8 कितना होगा दोस्तों आपके 18, तो यानी 18। अब देखिए लेफ्ट से चलेंगे कितना हो जाएगा आपका लेफ्ट से जा रहे हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला सीधी है, तो दोस्तों जो अंग्रेजी वर्णमाला में 18वां अक्षर होगा वही इसका राइट आंसर होता है। 18 पे क्या होता है दोस्तों आपका आर, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो चुका है आपका वो आपका आर हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों ये बातें आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीका से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब देखिए अब देखिए ये तो हमने चला इधर से, अगर दोस्तों इधर से होगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे, ठीक। अब कभी कभी ऐसे होता है कि इधर से बोला है कि राइट से, अब यहाँ पे ये लिखिए कि यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ पे लिखिए बाएं की जगह आप दाएं से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए आप दाएं, यहाँ पे लिखिए दाएं से सातवें अक्षर के बाएं, दोस्तों यहाँ पे क्या लिखना होगा इस बार आपको लिखना होगा बाएं, ठीक। तो हमने क्या लिखा है बाएं और यहाँ पे क्या लिखेंगे 9वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। क्या दोस्तों आपका 9वां अक्षर बोझा है क्या होगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों बहुत अंतर है, क्या अंतर है कि इस वाले में ये अंतर है कि भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दाएं है और दाएं यानी राइट से कौन सा है दोस्तों आपका वो 7वां है, तो दाएं से आपका लिखेंगे 7वां, और दोस्तों लेफ्ट से कितना है दोस्तों आपका 9वां, तो दाएं से कितना है हमारा भैया 7वां, और उसके बाद लेफ्ट से कितना है दोस्तों यानी लेफ्ट यानी बाएं से कितना है दोस्तों हमारा 9वां, ठीक। अब दोस्तों देखिए लेफ्ट और राइट, तो दोस्तों क्या होने वाला प्लस, और प्लस करिए आपने 9 और 8 कितने होते हैं, सॉरी 9 और 7 कितने होते हैं दोस्तों आपके 9 और 7 होते हैं 16, ठीक। तो यहाँ पे प्लस करने के बाद कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, ठीक।
अब देखिए दोस्तों, हमें चलना किधर से, राइट से, क्योंकि जो सबसे पहले बोलेगा हम वहां से चलते हैं, तो यहाँ पे राइट से चलिए, तो राइट से आप इधर से। अब दोस्तों इधर से जा रहे हैं तो हमारे आपकी जो वर्णमाला है वो क्या चल रही है, उल्टी तरफ को चल रहे हैं, यानी हम उल्टा जा रहे हैं वर्णमाला। अब दोस्तों इस केस में जब आप, अगर आप राइट से चलते हैं यानी जेड से उल्टा चलते हैं, तो दोस्तों उस केस में हम 27 में से माइनस करते हैं, इस बात को लिखना। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, 27 में से जितने भी अंक यहाँ पे जुड़ के घट के आएंगे दोस्तों, उनको करेंगे हम माइनस, यानी 27 में से दोस्तों आपके 16 जाते हैं तो कितने बचता है आपका 11। और दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में 11वां जो अक्षर होता है वो क्या होता है दोस्तों, आपका के होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर के होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीका से बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों, देखिए अब इसमें ये भी बोल सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं। ठीक है दोस्तों, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं, यहाँ पे भी दाएं बोल सकता है। तो दाएं से 15वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा, क्या दोस्तों कि पांचवा अक्षर क्या होगा। ठीक, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, दाएं दाएं बोला है, तो आप दाएं दाएं लिखिए। ठीक भैया, शुरू में बोला थे दाएं से 15वां, यानी राइट से कौन सा बोला भैया, 15वां बोला, तो आपने क्या लिखा 15वां। ठीक, और उसके बाद आगे क्या बोला है कि दाएं से भैया 5वां। ठीक, दाएं से क्या बोला भैया, 5वां बोला है, तो दाएं से आप 5वां लिखिए। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे दाएं दाएं होगा तो वहां पे क्या करेंगे आप, घटाने वाले हैं। ठीक है, 10 में से आप गए 5, तो दोस्तों 10 में से 5 घटाइए, सॉरी 15 में से कितना घटाए आप 5, तो 15 में से अगर 5 जाते हैं तो दोस्तों कितना बचेगा आपका 10। ठीक, और 10 जो है दोस्तों, 10 जो किधर से चलना है हमें, दाएं से, और दाएं किधर किधर को होता है ये। और दोस्तों जब इस केस में हम जेड से उल्टा आते हैं, अभी मैंने बताया है, उसमें से कितने में से माइनस करते हैं आप, 27 में से। ठीक, तो दोस्तों आप 27 में से माइनस करिए, जो भी घट के या जुड़ के आएंगे दोस्तों, कितना है घट के जुड़ के आपके 10। तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 17। 27 में से 10 जाते हैं, 27 में से अगर आपके 10 जाते हैं तो दोस्तों कितना बचेगा 17। और 17 पे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा अक्षर होता है दोस्तों आपका, क्यों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, क्यों राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब देखिए आगे। ठीक, अब दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे बाएं से बाएं बोले। ठीक, देखिए दाएं से दाएं बोले तब भी आप कर लेंगे, और दोस्तों बाएं से बाएं बोलेगा अब तब भी आप कर सकते हैं। ठीक, कैसे कि यहाँ पे बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बाएं से बाएं से 20वें, बाएं से 20वें, बाएं से 20वें, 20वें अक्षर के बाएं, अक्षर के बाएं। ठीक, क्या अक्षर के बाएं, के बाएं अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला है बाएं, तो दोस्तों यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम बाएं से बाएं करेंगे। तो इस सबसे पहले लिखिए भैया बायां, तो दोस्तों बायां इसका मतलब लेफ्ट, और लेफ्ट से कितना है दोस्तों आपका 20 है। और उसके बाद आगे क्या है दोस्तों आप लोगों का, और आगे जो है बाएं से कौन सा है आपका, बाएं से है आपका 8वां। ठीक है, तो भाई अब आपका 8 हो चुका है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, लेफ्ट है और लेफ्ट है दोस्तों, लेफ्ट और लेफ्ट है तो क्या करेंगे आप, माइनस करने वाले हैं। ठीक है, जब लेफ्ट से लेफ्ट होता है माइनस करते हैं, और राइट से राइट होता है माइनस करते हैं। ठीक है, तो आपका 20, और 20 में दोस्तों 8 जाते हैं तो कितना बचेगा आपका 12। अब दोस्तों हमें चलना किधर से है, आपका चलना है इस बार हमें लेफ्ट से। अगर हम दोस्तों लेफ्ट से अगर घट के आ रहे हैं तो लेफ्ट से कितने, देखिए लेफ्ट होता है ये वाला, और इस तरीका से ऐसे जा रहे हैं तो दोस्तों आपके वर्णमाला क्या है, सीधी है। और हम ए से जा रहे हैं बी सी डी, यानी सीधी तरफ को जा रहे हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला, जो 12 पे होता है दोस्तों, 12 पे क्या होता है दोस्तों आपका एल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, एल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे, आगे कोई जरूरी नहीं है कि इतनी भाषा बोले, आपको ये भी बोल सकता है कि, कैसे बोलेगा, यहाँ पे ये बोला है कि दाएं से, दाएं से दाएं से 21वें अक्षर के, दाएं से 21वें अक्षर के बाएं, बाएं बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, क्या दोस्तों, तीसरा, तीसरा अक्षर, तीसरवा। ठीक है, तीसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका दाएं, तो दोस्तों दाएं से लिखने वाले हैं आप कितना है 21, उसके बाद दोस्तों बाएं, और बाएं से कितना है दोस्तों हमारा कितना है 3। अब दोस्तों क्या है हमारा कि राइट और लेफ्ट है दोस्तों, राइट और लेफ्ट होता है तो क्या करते हैं हम प्लस करने वाले हैं, ठीक। तो राइट और लेफ्ट करा प्लस, 21 में प्लस 3 जोड़ते हैं कितना होगा दोस्तों आपका 24। अब दोस्तों हमें क्या चलना है कि दाएं से, देखिए यहाँ पे देखिए तो हमें दाएं से चलना होगा यानी इधर से, ठीक। अब इधर से दाएं, दाया होता हमारा ये वाला, तो दाएं से इधर आ रहे हैं यानी जेड से हम उल्टा आ रहे हैं। और दोस्तों जब भी हम जेड से उल्टा आते हैं तो इस केस में से हम कितने माइनस करते हैं भैया 27 में से, इस बात को याद रखना, ठीक। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो दोस्तों आप 27 में से माइनस करिए, जो आपका घट या जुड़ के आया है कितना है दोस्तों आपका 24 आया है, और 27 में से 24 जाते हैं दोस्तों कितना बचेगा 3। तो 3 पे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका सभी को पता है, यानी सी होने वाला है, क्योंकि दोस्तों 3 पे जो होता है आपका वो सी होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये इस तरीका का ये जो पैटर्न है यानी फर्स्ट टाइप के कई क्वेश्चन कराए हैं मैंने। तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपकी लो सेंटर जो बुक है इस फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में से आप लगा भी सकते हैं दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा, ठीक है। इतना विश्वास करना कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा अगर आपका दरअसल कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं सेकंड टाइप में। इसका सेकंड टाइप वर्णमाला के सेकंड टाइप में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे सेकंड टाइप में क्या होगा कि यहाँ पे बोलेगा कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है। तो इस बात को याद लिखना है अब आपको, जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, ठीक। तो लिखिए जरा, जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, विपरीत क्रम में हो, ठीक। तो देखिए इस टाइप में हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों सेकंड टाइप है हमारा, और सेकंड टाइप का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पहले तरीका से बनेगा, बिल्कुल अलग बनने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, जब अंग्रेजी वर्णमाला आपके विपरीत है तो सबसे पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्या करनी होगी, थोड़ा सा समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, आपका अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत कर लेते हैं, ठीक है। कैसे कि भैया आप लिखेंगे, हम जेड से लिखेंगे जेड, उसके बाद वाई, और वाई के बाद एक्स, इस तरीके से जेड डैश डेड डैश डेड डैश आप करते चले जाएंगे, यानी सी, उसके बाद में बी, और दोस्तों आपका ए, ठीक। तो आपके अंग्रेजी वर्णमाला क्या हो चुके हैं विपरीत। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत हुई है, लेकिन आपके लेफ्ट और राइट पहले वाले होने वाले हैं दोस्तों। ये तो होता है आपका लेफ्ट, और दोस्तों ये होता है आपका राइट, ठीक है। तो लेफ्ट राइट आपका पहले के ही अनुसार होने वाले हैं, ठीक। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन कैसे बोलेगा, ठीक। क्वेश्चन कैसे आएगा कि क्वेश्चन में ये भाषा आएगी कि क्वेश्चन की भाषा अब आप कैसे आ सकती है कि ये ऐसे बोलेगा। क्वेश्चन लिखिए जरा, पहला सेकंड टाइप का पहला क्वेश्चन कि जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो ठीक है दोस्तों, हो तो बाएं से, बाएं, इसको अच्छे से लिखिए जरा, क्या बाएं, बाएं से, इसको मिटा दे रहा हूँ, दोबारा बताऊंगा आप लोगों को क्या बोला है भैया। बाएं से, बाएं से सातवें अक्षर के, बाएं से, बाएं से सातवें अक्षर के, अक्षर के दाएं, अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, तीसवा अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो ये है इसका क्या होगा, ठीक है। होगा को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक। अब देखिए इस तरह का है, देखिए सबसे पहले बोला है जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब दोस्तों तीसरा अक्षर कौन सा होगा, देखिए तीसरा अक्षर की बात करा है तो देखिए अब सबसे पहले क्या करा भैया बाएं, तो दोस्तों आप बाएं लिखो, और ठीक, और बाएं से क्या बोला है भैया, बाएं से सातवां, तो दोस्तों लेफ्ट से कौन सा होगा आपका सातवां, और उसके बाद दोस्तों दाएं, दाएं से कौन सा होने वाला तीसरा। तो अब देखिए आपका, देखिए यहाँ पे क्या भैया लेफ्ट, और लेफ्ट से क्या जा रहे राइट, तो क्या करेंगे आप प्लस,
देखिए सबसे क्या है कि यहाँ पे लेफ्ट और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या करते हैं हम प्लस, ठीक ठीक। तो आप भी क्या करने वाले हैं, साथ में प्लस करेंगे कितना, 3। तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 10। लेकिन दोस्तों हमें क्या बोला है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, ठीक है। तो अब आप अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखिए, यानी जेड उसके बाद में वाई और दोस्तों एक्स, इस तरीके से डैश डैश आप अनुभव के लिए लिख सकते हैं। उसके बाद सी और आपका बी और दोस्तों आपका ए, ठीक। इस तरीका से हो गए। लेकिन दोस्तों आपके लेफ्ट और राइट पहले की तरह रहने वाले यहाँ पर भी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो रहेगा वो आपका राइट रहेगा और यहाँ पर जो रहेगा आपका जेड रहेगा। अब दोस्तों क्या है, अब दोस्तों यहाँ पे बोला लेफ्ट और राइट, तो दोस्तों लेफ्ट राइट जोड़े आपके 10 हो गए। अब दोस्तों आपका लेफ्ट क्या है, ये दोस्तों हम जेड से जब भी उल्टा जाते हैं, देखिए दोस्तों हम पहले की बात है यहाँ पे भी, अगर जेड से हम उल्टा जा रहे हैं हर केस में 27 में से माइनस करना होगा, ठीक। तो हम जेड से क्या जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। तो भैया जो आपके जुड़ के या घट के आए हैं वो 27 में से माइनस करिए, यानी 27 में से माइनस करते हैं दोस्तों कितना, 10 करेंगे। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 27 में से हमारा 10 जाते हैं दोस्तों 17, और 17 पे सभी को पता है कितना होता है आपका क्यों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका क्यों होने वाला है, ठीक है। अब देखिए अब, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है वो भी करते हैं, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, ये बोला है कि बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला जब विपरीत क्रम में हो तो बाएं से 17वें अक्षर के दाएं दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए 17, देखिए लेफ्ट से क्या बोला भैया, लेफ्ट से बोला है कौन सा, 17 बोला है, और राइट से कौन सा बोला भैया, 5वां, ठीक है। तो राइट से कौन सा बोला भैया, 5वां, ठीक। तो 17 और 5 कितने दोस्तों आपके, कितने 17 और 5 कितने होते हैं आपके 22, ठीक है। आपने लेफ्ट और राइट है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 22। अब देखिए हम लेफ्ट से जा रहे हैं उल्टा, देखिए जेड से क्या जा रहे हैं उल्टा, तो इस केस में भी हम कितने में से घटाने वाले हैं, 27 में से घटाइए जो आपका जुड़ या घट के आया। तो 27 में से कितना घटाइए दोस्तों, 27 में से घटाएंगे जो आपका जुड़ के आया है तो कितना आया है भैया 22। 27 में से 22 जाते हैं तो कितना बचेगा आपका 5। और दोस्तों 5 पे क्या होता है हमारा सबको पता है ई होता है। तो 5 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का ए, ठीक है। अब देखिए हमने चला है लेफ्ट से, ठीक। अगर लेफ्ट से आएगा कोई भी क्वेश्चन, अगर इस तरीका से लेफ्ट में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको आसानी से क्या होंगे कर देंगे, ठीक। अब दोस्तों बात आती है अगर हम राइट से बोलें तो क्या होने वाला है, देखिए अगर यहाँ पे राइट से बोला जाता है कि कैसे, कि यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला को जब विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 8वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के दाएं, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे लिखिए दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, यानी 2वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहले क्या भैया, दाएं से दाएं है तो यानी राइट से राइट है, क्या यहाँ पे दाएं, और दाएं से कौन सा हमारा 8वां, तो राइट से कौन सा भैया 8वां, और उसके बाद में दाएं से कौन सा भैया हमारा कौन सा है दूसरा। अब देखिए हम क्या है दाएं से दाएं क्या होता है तो क्या करते हैं भैया माइनस, ठीक। तो हम 8 में से माइनस करेंगे कितना 2, दोस्तों 8 में से अगर अब 2 जाते हैं तो कितना बचेगा आपका 6। अब दोस्तों देखिए राइट होता है ये वाला, जब हम इस केस में जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है और इस केस में आर, और दोस्तों आर से क्या जा रहे हैं, यानी राइट से क्या जा रहे हैं इस तरीका से, यानी राइट से चलने में 6 अक्षर। तो दोस्तों यहाँ से राइट से चलेंगे हम तो अंग्रेजी वर्णमाला क्या सीधी। तो दोस्तों जब अब आपकी अंग्रेजी वर्णमाला सीधी होती है, जो आपका 6 नंबर पे होता है अल्फाबेट में, वो ही आपका राइट आंसर यहाँ पे 6 वाला हो जाएगा। तो 6 पे क्या होता है सभी को पता है कितना होता है भैया एफ होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका एफ होने वाला, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा इसी टाइप में क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन वो कराते हैं जब आपका राइट से चलता है, ठीक है। तो अगर जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं क्या दोस्तों बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए दाएं, तो दोस्तों दाएं से कितना बोला है, दाएं से बोला है 10वां, तो राइट से कितना बोला है 10वां बोला है, और उसके बाद में बाएं, तो दोस्तों बाएं इसका मतलब लेफ्ट से बोला है दोस्तों आपका 5वां। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लेफ्ट और राइट कितना हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, यार राइट या लेफ्ट क्या होते हैं आपके जुड़ जाते हैं। तो 10 में जोड़े आप 5 तो कितना होगा दोस्तों आपका 15, ठीक। अब दोस्तों 15 तो हो चुका है, लेकिन बात क्या है दोस्तों राइट। अब राइट से चले हम इस तरीका से, दोस्तों जब राइट से हम ऐसे जा रहे हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला क्या आपकी
सीधे आ रही है। और दोस्तों सीधे केस में आपका जो 15 पे होता है वो ही आपका राइट आंसर होता है। जो आपका 15 पे क्या होता है दोस्तों, ओ। तो इसी का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, आपका ओ हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका जो है आप लोगों का आज की जो वीडियो है हमारी यहीं तक रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि वर्णमाला हमने स्टार्ट कर दी है दोस्तों। एसएससी जीडी में अगर जो भी बेस्ट से बेस्ट आपका स्कोर हो रहेगा, गारंटी की बात ये है कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन में जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं छूटने नहीं दूंगा, आपको भी प्रॉपर तरीका से पढ़ते रहना है। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारी दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करना भी न भूलें। थैंक यू दोस्तों।